ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास ग्रंथ श्री समता प्रकाश से पेज 297 297 से 354 व 355 शब्द पर विचार प्रस्तुत करेगा। वाणी के साथ विचार श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ये गुरुदेव की वाणी है और ये क्या हमको संदेश देना चाह रही है, क्या जीव इससे एक दुख रूप संसार से निर्बंध हो सकता है और एक प्रभु का प्रकाश किस प्रकार इस जीव को मिले जो अंधकार में से प्रकाश की ओर वो आ जाए। तो ये एक गुरुदेव का निर्णय। तो वाणी को श्रवण करें। घट घट व्यापक आप प्रभो सच्चिदानंद परगासो मंगत तब परगट होवे जब गुरु सीख विश्वास। घट घट व्यापक आप प्रभो सच्चिदानंद परगासो मंगत तब परगट होवे जब गुरु सीख विश्वास। देखिए गुरुदेव का निर्णय। इस शब्द में क्या निर्णय है, क्या गुरुदेव इसमें संदेश देना चाह रहे हैं जीव को। घट घट व्यापक आप प्रभु सच्चिदानंद प्रकाश। जो प्रभु इस घट घट में व्यापक है, तो ऐसा प्रभु का जो प्रकाश है वो कैसे जीव को मिल सकता है। मंगत तब प्रगट होवे जब गुरु सीख विश्वास। जब जीव एक गुरु के अनुसार उसकी आज्ञा से उसकी सीख से जब चलता है और अपने जीवन को एक गुरु के निर्देश से चलाता है और अपने जीवन को बनाता है, तब उसके अंदर एक सत विश्वास, एक प्रभु का विश्वास आता है। जिस दिन भी जीव के अंदर विश्वास आ गया तो समझ लिए उसने संसार में जीत हासिल कर ली। अब विश्वास उसका ना डगमगाए, एक ईश्वर का भाव उसके अंदर मन में बना रहे, एक चित्त में लगा रहे हर पल हर समय। तो निश्चित ही एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो हमारे प्रभु घट घट में व्यापक हैं, उसका प्रकाश, उसका आनंद इस जीव को निश्चित मिलेगा। जब तक जीव के अंदर विश्वास नहीं, तो वो जब प्रगट होगा तभी उसका प्रकाश अनुभव होगा। वो प्रकाश ऐसा प्रकाश है, ऐसा आनंद है, उसका दास वर्णन नहीं कर सकता। वो आनंद जो ये समझ लीजिए कि वो एक स्वर्ण का भंडार है जो इस जीव के साथ जाएगा और वो इस संसार में जो हर शास्त्र बताता है कि ये दुख रूप संसार है, तो ये एक प्रभु का प्रकाश ही
इसे दुख और अंधकार को दूर कर सकता है, तो उसके लिए हमें एक विश्वास एक गुरु के चरणों से बनाना होगा, एक मन में बैठाना होगा कि हम इस संसार में आए हैं तो हम इस संसार से एक कम से कम एक प्रभु ने जो हमें भेजा है तो ये काम एक करके जाएं। दूसरी वाणी को श्रवण करें। आवन जावन जगत में क्यों नर नेहो लगाए, मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। आवन जावन जगत में क्यों नर नेहो लगाए, मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। देखिए गुरुदेव की वाणी, आवन जावन जगत में क्यों नर नेहो लगाए, मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। कितनी सुंदर ये गुरुदेव की वाणी साफ बयान कर रही है जीव के वास्ते कि ये संसार में मैक्सिमम जीव का आवागमन का, आवन जावन जगत में आवागमन का चक्र छूटता ही नहीं, और वो कितना भी प्रयत्न कर ले वो इससे नहीं छूट सकता। मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। और ये जीव का जो ये प्रभु मार्ग है और प्रभु की का प्रकाश है, ये तभी हाथ लग सकता है जब वो एक प्रभु का विचार करेगा। सत विचार कर, मंगत सत विचार कर। तो यहाँ गुरुदेव संदेश दे रहे हैं कि जब तक अपने अंदर एक सत का विचार का निश्चय नहीं करेगा, एक विश्वास नहीं करेगा, तो उसकी लौ इस जगत में ही लगी रहेगी और वो नित इस संसार में आना जाना उसका कोई नहीं रोक सकता, और वो ऐसे ही जैसा आया था कोरा वैसे ही हाथ वो मल के ऐसे ही इस संसार से बड़े निराश के साथ विदा हो जाएगा, और एक अंत समय में एक पश्चाताप ही रह जाता है जीव का कि पता नहीं इस 84 लाख योनि में जिन्हें कैसे कर्म होते हैं, तो जीव को एक चोला एक मानुष का मिलता है। तो ये जब एक हाथ से निकल जाता है तो प्रभु कब कृपा करें, कब हमें ये दोबारा चोला मिले, यह प्रभु की अपार लीला है। तो इस लीला को जानने के लिए ही प्रभु की इस मानस चोला दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जीव इस संसार में भोग विलास में मस्त है, और उस प्रभु को जो साक्षात अंदर विराजमान है उसको देखिए कैसा भूला बैठा हुआ है, और ये जो वस्तु हैं उनमें अपना सारा समय और लगाए रहता है, और उस प्रभु को भूला हुआ है जो नित उसको चला रहा है, नित उसकी रक्षा कर रहा है, नित उसकी कृपा हर जीव पर बनी हुई है। उसके बाद भी जीव ये एक प्रभु मार्ग से कितना दूर है, यही प्रभु की लीला है। और इसको जानें और एक प्रभु का निश्चय बनाएं, एक विश्वास बनाएं, तो निश्चित ही इस जग से जीव की
जीत होगी और इस संसार में मानुष चोला आने की एक लाज होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार